आनंदकारी शासनपति श्रीमद भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के वे माता श्री कुंडी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँ। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय धर्मदेश नाम श्रवण कर रहे हैं। वर्णन चल रहा है भगवान महावीर की पाठशाला, जिसमें आप भगवान महावीर जो सुना रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उसे हमें सीखना है। बंधुओं, हमने वर्णमाला का पहला वर्ण सीखा और जिसमें शब्द आया अ से अनुबद्ध के भी में हमने प्रथम गणधर गौतम स्वामी के विषय में सुना, पंचम गंधर सुधर्मा स्वामी के विषय में सुना और हमारे जो दूसरे आचार्य हुए श्री चंपू स्वामी के विषय में हमने सुना। ये तीनों अनुबद्ध के भगवान महावीर के निर्वाण के बाद क्रम से इन तीनों को केवल ज्ञान हुआ। अनुबद्ध केवली बंधुओं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब तीर्थंकर भगवंतों का निर्माण हो जाता है उसके बाद केवल ज्ञान की परंपरा बिना बाधा से जहां तक चलती है उसे अनुबद्ध है। और जो जीवात्माएं केवल ज्ञान को प्राप्त करती हैं उन्हें अनुबद्ध केवली भगवान कहते हैं। तो भगवान महावीर के निर्माण के बाद इन तीन महापुरुषों ने क्रम से निर्वाण को प्राप्त किया, केवल ज्ञान को प्राप्त किया। आज हमें आज से एक नया शब्द ग्रहण करते हैं जो हमारे जीवन का एक मुख्य बिंदु है, जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। जहां जहां हम हैं वहां वहां वो है, हर बात में है। सोते जागते उठते बैठते चार व्यक्तियों के बीच बैठ जाए तो वो बात हमारे जीवन में आए बिना रह ही नहीं सकती। वो है बंधुओं आ से अहंकार। शब्द है अहंकार। तो भगवान ने पढ़ाया अ से अहंकार का त्याग, क्योंकि बंधुओं अहम को त्याग कर ही अहम बना जाता है। यदि अहम है तो अहम का त्याग, यदि अहम का त्याग हो गया तो अहम बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इंसान सब चीज को त्याग देगा। एक पल के लिए क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर लेता है, एक पल के लिए माया छल भी छोड़ देता है, एक पल के लिए उस सब कुछ त्याग कर देगा, लेकिन अहंकार को छोड़ना हो। अहंकार किस चीज का? बड़प्पन का, अहंकार मेरेपन का, अहंकार मेरा, बस मैं मेरा, इस चीज का अहंकार छोड़ना बहुत। थोड़ा सा पैसा हो गया तो अहंकार आ गया, थोड़ी सा रुपया मिल गया, चार व्यक्तियों ने क्या कह दिया, कोई बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है, फिर अहंकार आ गया। चार व्यक्तियों ने क्या कह दिया, बहुत पैसा है तो अहंकार आ गया। चार व्यक्तियों ने कह दिया बहुत दानी है तो अहंकार आ गया। अरे भाई तुमसे
होगा। इस संसार में अगर हम तुलना करने लग जाएं तो ऐसे ऐसे महाराज हो गए, ऐसे ऐसे राजा हो गए, ऐसे ऐसे चक्रवर्ती हो गए जिनके पांव के अंगूठे के बराबर भी, नखून के बराबर भी हम अपनी तुलना नहीं कर सकते। फिर अहंकार, इसलिए अहम को त्याग कर ही अहम बना जा सकता है। तो चलो देखते हैं किस तरह से अहंकार को त्यागना होता है। अहंकार त्यागने के लिए क्या क्या करना होता है? बंधुओं, उसमें सबसे मुख्य बात यह है कि अपने आप को छोटा समझना। भले ही आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन ये सोचो मेरे पास क्या है? ये सब देव गुरु धर्म की कृपा है। अगर मेरे ऊपर देव गुरु धर्म की कृपा ना होती तो आज मेरे पास ये सब कुछ ना होता। आप कहोगे महाराज जी बड़ी अच्छी बात है, हमारे पास पैसा है, हमने मनुष्य जन्म प्राप्त कर लिया, हमारे पास कोठी है, बंगला है, गाड़ियां हैं, तो इसमें देव गुरु धर्म की क्या कृपा हो गई? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास अपार धन वैभव है, लेकिन वो स्थानक में आते भी नहीं है। वो तो यही कहेंगे महाराज मेरे ऊपर देव गुरु धर्म की कैसे कृपा हो गई? हाँ जी बहन बताओ। तो पूर्व जन्म में देव गुरु धर्म की कैसे कृपा हो गई? हो सकता है आप पूर्व जन्म में जैन ना हो। हाँ जी बंधुओं, एक जैन धर्म में आपको दान का, पुण्य का, अहिंसा का संस्कार दिया है, क्योंकि गुरु ही है जो हमें सही मार्ग पर लेकर आए। इस जन्म में ना सही, पिछले जन्मों में कभी हमें कोई गुरु मिले होंगे, उन्होंने हमें सन्मार्ग दिखाया होगा, हमारी आत्मा जागृत हुई होगी, हमने पुण्य कर्म किए होंगे, दान पुण्य किया होगा, धर्म ज्ञान किया होगा, तो वो पुण्यवानी जगह पाएगा। एक बात याद रखना, देव गुरु धर्म का जब तक सहयोग नहीं जुड़ जाता तब तक मोक्ष संभव नहीं। इस जन्म में ना तो अगले जन्म में संयोग जुड़ना बहुत जरूरी है। भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर बने, कैसे बने? अगर आप उनका पहला भाव देखें नए साल का, तब अनंत अनंत जन्म पहले की बात है। वहां उन नए साल की जीवात्मा को गुरुओं का संसर्ग मिला, गुरुओं के दर्शन मिले, उन्होंने नियम लिया, सम्यक को प्राप्त किया और सम्यक का बीज ऐसा डला कि वहीं से महावीर बनने की शुरुआत। कोई उसी जन्म की कमाई थोड़ी थी, कोई पिछले 2-4 जन्मों की कमाई थोड़ी थी। यदि हम देखें तो उसमें भी असंख्यात जन्म, उसके बाद प्रभु पृथ्वी माया, अप माया, देव माया, ऐसी वनस्पति माया, इनमें भी जाए वो जीवात्मा। लेकिन संयोग कहा जुड़ा, वहां गुरुओं का उपदेश सुनकर वहां से शुरुआत हुई महावीर। माता मोरा देवी जिन्होंने ना संयम लिया, जिन्होंने ना तप किया, ना त्याग किया, ना कोई स्वाध्याय किया, कुछ भी तो नहीं किया। पूर्व जन्मों में भी देखा जाए तो उनका कोई ऐसा प्रसंग उपलब्ध नहीं होता कि उन्होंने पूर्व जन्मों में भी कभी कोई संयम वगैरह की कोई आराधना की हो। उनकी कर्म निद्रा, अकाम निद्रा के कारण उन्हें इस जन्म में इतना सुंदर भाव मिला। बंधुओं, लेकिन फिर भी उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। कहने वाले क्या कहेंगे कि उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, वहां देव गुरु धर्म का कौन सा संदेह होगा? लेकिन आप आखिरी समय में देखिए उन्हें मोक्ष कैसे हुआ। अरिहंत भगवान को जैसे अरिहंत भगवान को देखा, उनकी महिमा को देखा, महिमा को देखते ही तीर्थंकर का अतिशय था, मोह के बंधन टूट गए, राग के बंधन टूट गए और ऐसे टूटे कि उसी समय केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त कर। वहां पर भी निमित्त बना अरिहंत भगवान के दर्शन। नहीं तो अगर अरिहंत भगवान के दर्शन ना होते तो माता मोरा देवी
की रचना की, संसार बसाया, संयम किया, ये मैंने आपको पहले सुनाया। उन्होंने अपने सभी पुत्रों को राज्य सौंप दिया। उनके 100 पुत्र और 2 पुत्री हैं। उन्होंने सभी को यथा योग्य जिसके जो अनुकूल था उनको राज्य का भार सौंप दिया। समय आया कि भरत महाराज जो उनके सबसे बड़े पुत्र थे वो चक्रवर्ती बने। जब चक्रवर्ती बने तो 6 खंड पर उन्होंने विजय प्राप्त की। चक्र रतन अभी भी उनकी आयुधशाला में प्रविष्ट नहीं हो रहा। उन्होंने पूछा, पता किया निमित्त से, ज्योतिषियों से, वो ये चक्र रतन मेरे आयुधशाला में स्थापित क्यों नहीं हो रहा? मैं चक्रवर्ती बन गया, अब तो ये चक्र रतन मेरे पास हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा, महाराज आपने बाहर तो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन आंतरिक विजय प्राप्त नहीं। उन्होंने कहा, क्या मतलब? मैंने तो किसी भी खंड का कोई भी भाग नहीं छोड़ा जहां मैंने विजय प्राप्त की। उन्होंने कहा कि आपने अपने भाइयों पर विजय प्राप्त की। चलो भाइयों पर भी विजय, भाई तो मेरे अपने हैं, कोई बात नहीं। बंधु उस समय उन्होंने अपने 99 भाइयों के पास नोटिस भिजवाया कि तुम मेरे शासन को स्वीकार कर लो, तुम अपने राज्य में मेरा शासन स्थापित करो। तो उस समय 98 भाई सोचने लगे कि ये जो राज्य है हमारे पिता ने हमें दिया, यहाँ पर भरत महाराज का कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारे राज्य पर अपना शासन स्थापित करें। अब वो क्या जाने, उनको तो उनके पिता ने जो सिखाया वो तो सिर्फ इतना नहीं जानते थे, पर वो ये नहीं जानते थे कि चक्रवर्ती पद की भी अपनी कोई गरिमा होती है, अपनी कोई मर्यादा होती है। उन्होंने कहा कि भरत महाराज हमारे बड़े भाई हैं, लड़ सकते नहीं, तो चलो प्रभु के पास चलते हैं, वही कुछ इस समस्या का समाधान करता है। वो 98 भाई प्रभु के चरणों में गए, उनके चरणों में बैठकर उन्होंने समाधान पूछा, तो प्रभु ने एक ही बात कही, देखो मैंने उस समय तुम्हें राज्य दिया था जिसे कोई छीन सकता है, हड़प सकता है, जिस पर कोई अधिकार जता सकता है, क्योंकि उस समय मैं तुम्हें सिर्फ वही दे सकता था। लेकिन अब तुम मेरे पास आए हो तो जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वो तुम ले लो, उसे कोई ना हड़प सकता ना उस पर कोई अधिकार जता। ऐसा कौन सा राज्य? हमें तो वही राज्य चाहिए। तो भगवान ने कहा वो राज्य है मोक्ष लक्ष्मी का, तो मोक्ष लक्ष्मी का राज्य ले लो, उस पर तो भरत का भी अधिकार ही नहीं कर सकता। बोले थे अपने पिता का मान आदर करने वाले थे। 98 भाइयों ने विचार किया, जब हम अपने पिता के पास आ रहे हैं पूछने के लिए तो बात भी माननी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, जैसा आप कहते हो वैसा ही करेंगे, और उन 98 भाइयों ने दीक्षा दी। चलो 98 का शासन तो भरत महाराज के अधिकार में हो
कौन झुके? झुकने को कोई तैयार नहीं। ऐसी स्थिति घटित हो गई, मानो आज अगर युद्ध हो गया तो शायद ही कोई जिंदा बचे, दोनों ही पात्र। अरे सेना का तो व्यर्थ में ही क्या हो जाता है, उनका तो वैसे ही खून, उनके तो प्राणों का अंत हो जाता है, उन्हीं व्यर्थ में खून खराबा हो जाता है। सेना ने क्या बिगाड़ा? उनकी तो कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई तो भाइयों की है और बलिदान सेना को देना पड़ता है। ऐसे उस विशाल युद्ध को देखने के लिए, वो सृष्टि का ऐसा युद्ध था दो भाइयों के बीच में, उस युद्ध को देखने के लिए आकाश में देवता गिरा। इंद्र महाराज स्वयं आकाश मार्ग में, सभी देवता आकाश मार्ग में आकर खड़े हो गए। आप जब टीवी में देखते हो, महाभारत देखते हो, रामायण देखते हो, तो सब युद्ध होता है तो आकाश मार्ग में आपको देवता खड़े हुए दिखाई देते हैं। आपको काल्पनिकता लगती होगी, लेकिन ये वास्तविकता है कि उस जमाने में देवता पृथ्वी लोक पर आते थे, देवता खड़े हुए थे, उन्हें लग रहा था भयंकर नरसंहार होने वाला है, भयंकर दोनों भाइयों के बीच में युद्ध होने वाला है। शक्रेंद्र महाराज ने सोचा रोक रखा है, वो नीचे आए, भरत और बाहुबली के बीच में आकर कहने लगे, लड़ाई तुम दोनों भाइयों की है, तो तुम व्यर्थ का खून खराबा क्यों कर रहे हो, नरसंहार क्यों कर रहे हो? अगर तुम दोनों भाइयों को लड़ना है, तुम आपस में लड़ो, आपस में अपना बल पराक्रम की परीक्षा लो, कम से कम इस सेना को तो मुक्त कर दो। आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी? अरे ऋषभदेव के वंशज होकर, तीर्थंकर ऋषभदेव की संतान होकर तुमने इतना नरसंहार किया, अरे तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में नहीं, काली स्याही से लिखा जाएगा, तुम्हारा इतिहास काली स्याही से लिखा जाएगा। भरत महाराज, लड़ाई आप दोनों को करनी है, युद्ध आप दोनों को करना है, तो आप दोनों करें, सेना को। दोनों भाई तैयार हो गए, ये भी ठीक है। सेना को बीच में क्यों लेकर आए? उन्होंने अपनी अपनी सेना को पीछे किया, दोनों भाई आगे आकर खड़े हो गए। एक तरफ चक्रवर्ती का पराक्रम है तो दूसरी तरफ बाहुबली का भी पराक्रम है, दोनों ही कमजोर नहीं है, दोनों ही एक से बढ़कर एक योद्धा है। बंधुओं, आकाश मार्ग से देखता देख रहे हैं और उन दोनों में आपस में युद्ध हुआ। पहले दृष्टि युद्ध हुआ, मुष्टि युद्ध हुआ, वाक युद्ध हुआ, तो इस तरह से युद्ध हो रहा है। दृष्टि युद्ध में भी बाहुबली विजेता हो गए, वाक युद्ध में भी बाहुबली विजेता हो गए। तो जैसे जैसे युद्ध आगे आगे बढ़ रहा है, बाहुबली विजेता होते जा रहे हैं और भरत महाराज आए। भरत महाराज से ये अपमान से कि ऐसे तो बाहुबली बिल्कुल भी नहीं हारेगा और मैं हार जाऊंगा, मैं चक्रवर्ती होकर हारूंगा। और उन्होंने क्या किया? अपने ही भाई पर चक्ररतन छोड़ दिया। चक्ररतन परिक्रमा करते हुए बाहुबली जी के पास जाने लगा, लेकिन बंधुओं, चक्ररतन की भी एक मर्यादा होती है कि वो अपने ही वंश पर, अपने ही खून पर कभी भी आक्रमण नहीं। चक्ररतन गया, बाहुबली जी की प्रदक्षिणा करके वापस लौटा। जब ये दृश्य बाहुबली ने देखा कि मेरे भाई ने मेरे ऊपर चक्ररतन छोड़ दिया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। बंधुओं, बस फिर तो नहीं सोचा कि मेरे सामने क्रोध खड़ा है। उन्होंने मुष्टि तानी और कहा, भरत महाराज आज नहीं बचेंगे। और मुष्टि का और लेकर जैसे दौड़ते हुए जा रहे थे, भाग रहे थे, उसी समय शक्रेंद्र महाराज ने देखा कि अगर बाहुबली ने क्रोध में मुष्टि का प्रहार अगर भरत महाराज पे कर दिया, भरत महाराज सहन नहीं करेगा और अगर इन्हें कुछ हो गया तो बंधुओं, क्षेत्र में अधिपति कौन बनेगा? इसका इतिहास ही बदल जाएगा। ये तो सृष्टि में क्या घटित होगा, कोई कुछ सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। इसलिए रोकना चाहिए बाहुबली। उसी समय शक्रेंद्र महाराज और कहने लगे, बाहुबली जी, ये आप क्या कर रहे हो?
मेरे से छोटे होकर उन्होंने संयम ले लिया, लेकिन अपने बड़े भाई की मर्यादा को रखा। एक मैं इतना अहंकारी हो गया अपने बाहुबल में, अपने पराक्रम में इतना अहंकारी हो गया कि मैं युद्ध के मैदान में अपने बड़े भाई के सामने आकर खड़ा हूं। धिक्कार है मुझे, धिक्कारते रहे और कहने लगे, शैलेंद्र महाराज, अब ये उठी हुई मुट्ठी नीचे नहीं आएगी, अब ये मुट्ठी नीचे नहीं आएगी। अगर ये नीचे आ गई तो मैं क्षत्रिय नहीं कहूंगा। अब इस मुट्ठी से मैं वही करूंगा जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। और बंधुओं कहते हैं, उन्होंने उसी उठी हुई मुट्ठी से अपने केशों का लोच किया, पंचमुष्टि लोच किया, वहीं पर अपने वस्त्रों का त्याग किया। देवदूतियां बजने लगी, धन्य हो बाहुबली जी को धन्य हो। वहीं पर खड़े खड़े संयम ग्रहण कर लिया और भरत महाराज से कहने लगे, ये आपका राज्य, आप ही संभालो, मैं चलता हूँ। भरत महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, कहने लगे, धन्य है बाहुबली तुम्हारे त्यागों को। क्या हुआ? जो भाई अभी लड़ रहे थे अब वो नमस्कार कर रहे हैं कि जो तुमने किया वो कोई नहीं कर सकता। और इस तरह संयम लेकर चले जाते हैं जंगल कि मैं अब ऋषभ देव भगवान के पास जाऊंगा, उनको दर्शन वंदन करूंगा और सबसे पहले उन्हीं के चरणों में जाकर मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। जब जाने लगे, चल दिए महायुद्ध के मैदान से। भरत महाराज को वापिस लौट आए। बाहुबली जंगल होते हुए भगवान ऋषभ देव के पास जाने लगे। मन में एक ख्याल आया, हाँ जी, मन में एक ख्याल आया कि वहां पर मेरे छोटे भाई भी दीक्षित है, वहां पर और भी सेवक गण, अन्य राज्य के लोग भी दीक्षित है भगवान के पास। अगर मैं वहां जाऊंगा तो वहां पर जाकर मुझे उन सभी को वंदना करनी है, क्योंकि भगवान के शासन में उम्र से व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संयम से बड़ा होता। अगर किसी में 10 साल, 12 साल, 15 साल की उम्र में दीक्षा ली है और कोई व्यक्ति 70 साल की उम्र में दीक्षा ले रहा है, तो वो 70 साल की उम्र में दीक्षित व्यक्ति 10 साल की उम्र के साधु को प्रणाम करेगा, क्योंकि यहाँ संयम बड़ा होता है, उम्र बड़ी नहीं। उन्होंने कहा, मैं वहां जाऊंगा, मुझे अपने भाइयों को क्या करना पड़ेगा? जो भाई आज तक मुझे प्रणाम करते थे, जो लोग आज तक मुझे प्रणाम करते थे, अब मुझे उनको प्रणाम करना पड़ेगा। बाहुबली जी सोचने लगे कि चलो एक काम करता, मैं ना वहां पर तब जाऊंगा जब मुझे केवल ज्ञान, क्योंकि केवल ज्ञान किसी को वंदना नहीं करता, केवल ज्ञान तो पूर्ण को होता है, केवल ज्ञान किसी के आगे झुकता नहीं है। तो मैं ऐसी साधना करता हूँ कि मुझे केवल ज्ञान हो जाए, फिर मैं भगवान के चरणों में जाऊं और मुझे किसी को वंदना नहीं करना पड़े। है ना कितना अच्छा रास्ता निकाला, कितना बढ़िया रास्ता उन्होंने सोचा कि मैं केवल ज्ञान नहीं। और वो जंगलों में ही खड़े, एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए, ध्यानस्थ खड़े हो गए, कहते ऐसी तपस्या करूंगा, ऐसी तपस्या करूंगा कि यही खड़े खड़े मुझे केवल ज्ञान। बंधुओं कथाकार कहते हैं, एक दिन, 2 दिन, महीना बीता, आंधी आई, तूफान आई, बारिश आई, सब कुछ हुआ, बाहुबली नहीं, यहाँ तक कि उनके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया, मिट्टी का एक पूरा आवरण चढ़ गया, बाहुबली नहीं। उनके सिर पर पक्षियों ने घोंसला बना लिया, उन्हें टूट समझकर कि ये कोई टूट खड़ा हुआ है, और पक्षियों ने घोंसला बना लिया, बाहुबली नहीं। पेड़ की जो लताएं थी वो उनके शरीर से लिपट लिपट कर पेड़ पर चढ़ने लगी, आसपास की लताएं, लेकिन बाहुबली नहीं। कई बार जिक्र आता है कि 1 वर्ष, कई जिक्र आता है कि 12 वर्ष, लेकिन एक लंबा समय बीतने के बाद इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि 1 वर्ष की साधना की
देखते ही रहेंगे। बताओ इनको केवल ज्ञान कैसे होगा? सब कुछ छोड़ दिया, राज्य छोड़ा, परिवार छोड़ा, धन दौलत छोड़ी, ऐश्वर्य छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, केवल ज्ञान के बिल्कुल किनारे पर खड़े, लेकिन एक चीज नहीं छूटा। हाँ जी भाई, क्या नहीं छूटा? अहंकार। अहंकार किस चीज का? बड़प्पन। मैं बड़ा, मैं बड़ा, वो मेरे छोटे भाई, मैं उन्हें नमस्कार कैसे करूं? सिर्फ इतना सा अहंकार। मैं कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं, मन में सिर्फ इतनी सी बात की, मैं ये बड़प्पन का जो अहंकार आ गया, यही उनके केवल ज्ञान में बाधा है। केवल ज्ञान उनकी प्रदक्षिणा कर रहा है, चारों ओर घूम रहा है, लेकिन उनके अंदर प्रविष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि मैं बड़े का अहंकार। दुनिया में बहुत बड़े, दही बड़ा, सांभर बड़ा, हाँ जी बहनों की माना बड़ा, मैंने तो एक ही बड़ा खाया, दही बड़ा, और तो कभी बड़े खाने का नहीं बना। दही बड़ा, सांभर बड़ा, कलाई बड़ा, हाँ जी, और बड़ा पाव बड़ा, तो कितने बड़े। लेकिन जहाँ संसार में कितने बड़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो, ये समझ लीजिए कि जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है वो है कि इस दुनिया में मैं, जो मैं बड़ा है, ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक। इसलिए इस शब्द को हटाना होगा। बस एक ही बार हो, एक ही निवेदन हो, अरे जी हम तो छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, हमसे भी बड़े बड़े विद्वान हैं, हमसे भी बड़े बड़े दानी हैं, हमसे भी बड़े बड़े धनवान हैं, हमसे भी बड़े बड़े रूपवान हैं। जहाँ ये बात आ जाती है, जहाँ गिने की बात आ जाती है, बंधुओं, वही मोक्ष के सबसे ज्यादा करीब पहुंच जाता है। लेकिन जहाँ पर ये बात आ जाए मैं बड़ा, और जब मैं बड़ा आ जाता है, फिर वो ना गुरुओं के आगे झुक पाता है, ना भगवान के आगे विनय कर पाता है। तो गुरुओं के आगे भी आएंगे, मैंने कई लोग देखे हैं, फिर मैं बड़े बड़े आते हैं, कुर्सी उठाएंगे, हाँ जी महाराज जी ठीक हो, दादा होगी, उनकी ये रिस्पेक्ट होती है गुरुओं के। अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये किस चीज का बड़ा, जिसे गुरुओं के सामने बोलने का भी नहीं है। कुर्सी उठाएंगे, रखेंगे, हाथ में नहीं जोड़ेंगे, हाँ जी महाराज जी ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। अरे मैं क्या समझ लिया? और एक राजस्थान के बड़े को देखो, अरबोपति है, करोड़पति है, कोई हीरे का व्यापारी है, कोई नीलम का व्यापारी है, ऐसे ऐसे व्यापारी है, आएंगे कुतुब के पाठ से उठ बैठ कर वंदना करेंगे। अरे श्रावक जी आप यहीं बैठ, मैंने महाराज जी हम तो आपके आगे कुछ भी नहीं है, हम तो आपके आगे कुछ भी नहीं, आपका त्याग बड़ा है, हमारा क्या बड़ा, आपका त्याग जिंदे हो, आप तेजस्वी हो, आप त्यागी हो, आप महापुरुष हो, आपके त्याग को तो देवता भी सिर झुकाते हैं, ऐसे कैसे हो? अब आप तुलना करो कि वो बड़ा या वो बड़ा। पैसे से इंसान बड़ा नहीं होता, पैसे से इंसान बड़ा होता तो बंधुओं आज साधु संत प्रधानमंत्री के आगे झुकते, बड़े बड़े अफसरों के आगे झुकते। अगर आज पैसे से इंसान बड़ा होता तो इस भारत में नंबर 1 जो है उसके आगे साधु संत झुकते। लेकिन आपने भी कई बार देखा होगा अडानी को, अंबानी को और प्रधानमंत्री को किस तरह के संतों के पास जाते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो बड़े नहीं है, त्यागी साधु संत ही सबसे बड़े। इसलिए किसको अहंकार दिखा रहे हैं? अरे गुरुओं के सामने जाओ तो ऐसा भाव होना चाहिए बिल्कुल खाली कि हमारे पास जो है जिन गुरुओं ने दिया उन्हीं गुरुओं के आगे ऐड करा रहे हो। जिस मंदिर में भगवान से करोड़ों रुपए मांगने जाते हो और बदले में भगवान के दर्शन वीआईपी करके ये बता देते हो कि प्रभु तू छोटा रह गया, मैं बड़ा हो। वीआईपी दर्शन करके क्या दिखाते हो दुनिया को कि मैं बड़ा हूँ, मैं पैसों में भगवान के दर्शन
बाहुबली जी मैं बड़े के अहंकार में खड़े हुए हैं, साधना कर रहे हैं, ऋषभ देव भगवान देख रहे हैं और उन्होंने देखा वही ऐसे बात नहीं करी। उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियां जो साधनियां बन गई थी, ब्राह्मी जी और सुंदरी जी, उनको बुलाया और कहा जाओ भाई अपने भाई को समझाकर लेकर आओ। देखो नारी का कितना बड़ा योगदान, पुरुषों को समझाने में नारी का कितना बड़ा योगदान। इतिहास की पहली घटना की जब एक नारी ने एक इतने बड़े पुरुष को चुनौती, उनको समझाया जाओ। उन्होंने अपने बेटों को नहीं भेजा, हाँ जी अपने बेटों को भी तो भेज सकते थे कि जाओ अपने भाई को समझा कर आओ, लेकिन अपनी बेटियों को, यानी बाहुबली जी की दोनों बहनों को भेजा, तुम जाओ और बाहुबली जी को समझा कर आओ कि जब तक वो हाथी पर से नीचे नहीं उतरेंगे तब तक उन्हें केवल ज्ञान होने वाला है, फिर चाहे वर्षों में व्यतीत हो जाए। दोनों बहनें खड़ी हुई, दोनों साथियां वहां चल पड़ी जहां बाहुबली जी ध्यान साधना में खड़े हुए थे। वहां पहुंच कर देख रही है, ओहो क्या साधना है, लताएं शरीर पर चढ़ गई हैं, पक्षियों ने घोंसले बना लिए हैं, सारा शरीर मिट्टी से ढका हुआ है, क्या साधना है, कितनी कठोर साधना है। फिर भी हमारे भाई महाराज को केवल ज्ञान नहीं हुआ। उस समय वो कहने लगी, बाहुबली भैया से बोली बहना प्यारी, दुनिया तो त्यागी भैया क्यों अहंकारी, दुनिया तो त्यागी भैया क्यों अहंकारी, छोड़ा राजपाट तूने छोड़ी सिद्ध शैया, छोड़ा राजपाट तूने
आखिर ये कौन सी सवारी की बात कर रही हैं? और जैसे ही उन्होंने उपयोग लगाया, ये तो अहंकार रूपी हाथी की सवारी की बात कर रही है, मान रूपी हाथी की सवारी की बात कर रहे हैं। ये सही कह रहे हैं। जहां मैंने सब कुछ छोड़ दिया, वहीं पर मैं एक अभिमान, मेरेपन, बड़प्पन का जो अहंकार था उस पर बैठा हुआ था कि मैं वहां जाऊंगा, मुझे अपने छोटे भाइयों को वंदना करनी पड़ेगी, और इसी अहंकार में मैं यहाँ पर साधना करने के लिए लग गया। मेरी बहनें सही कह रही हैं, मुझे इस अहंकार को छोड़ना होगा। कौन बड़ा कौन छोटा, इस संसार में संयम ही सबसे बड़ा होता है, त्याग सबसे बड़ा होता है। अब वो मेरे पूज्य हो गए हैं और कोई बड़ा छोटा का भाव नहीं होता। और जैसे ही बाहुबली ने ये विचार किया, विचार करते ही जैसे ही उन्होंने कहा अब मैं भगवान के पास जाऊंगा, तो अपने सभी छोटे भाइयों को भी वंदना करूंगा, अपने से जितने छोटे मुनिगण हैं उन सभी को वंदना करूंगा और अपने आप को धन्य समझूंगा। और ऐसा विचार करते ही मुनि वंदना को जैसे पाँव ये उठाया, मुनि वंदना को जैसे पाँव ये उठाया, बाहुबली जी ने केवल ज्ञान पाया, बाहुबली जी ने केवल ज्ञान पाया। अरे हम बन के पाई मोक्ष पूरी प्यारी, दुनिया तो त्यागी मैया क्यों है कारी, ब्राह्मी सुंदरी बोली वीर जाओ वारी, ब्राह्मी सुंदरी बोली वीर जाओ वारी। मैं जाता हूँ, सभी को वंदना करता हूँ। वंदना करने का जब एक भाव आया, और जैसे ही भाव आया पाँव उठाया, और जैसे पाँव उठाया लताएं टूट गई, और बंधुओं जैसे ही वो वहां से आजाद हुए, वहां से आजाद नहीं हुए, कर्मों से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गए। जो केवल ज्ञान उनकी प्रदक्षिणा कर रहा था और वो उनके अंदर प्रविष्ट हो जाता है। बाहुबली जी केवल ज्ञान केवल दर्शन के धारक बन जाते हैं। दोनों बहनें उन्हें वंदना करती है, नमस्कार करती है। धन्य हो भैया जो आपने इस मान रूपी हाथी को छोड़कर केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त किया। बंधुओं कहने का अभिप्राय ये है, अहंकार त्याग कर ही अहम बना जा सकता है, अहम त्याग कर ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। जब इतने बड़े बाहुबली जी जिन्होंने सर्व त्याग दिया, सारा संसार त्याग दिया, एक छोटी सी बात को मन में बिठा गए, अहंकार की बात को, और वही अहंकार उनके केवल ज्ञान में बाधक हो सकता है, तो हम क्या चीज हैं? हम तो बात में अहंकार कर जाते हैं, बात में अपने आप को सर्वस्व समझने लग जाते हैं, ये सोचने लग जाते हैं मैं हूँ तो संसार है, मैं ना रहूंगा तो संसार चलना मुश्किल, मैं हूँ तो घर है, मैं हूँ तो मेरे बच्चे पल रहे हैं, मैं हूँ तो संसार चल रहा है, मैं हूँ तो नेता जीत रहे हैं, मैं हूँ तो प्रधानमंत्री बन रहा है, अगर मैं ना हूँ तो कोई कुछ नहीं बन सकता। अरे भारत ही स्थिर हो जाएगा, चलना बंद हो जाएगा। इस अहंकार से इस हाथी के ऊपर बैठे हुए जो आप हो उससे नीचे दुनिया चली गई, चक्रवर्ती चले गए, बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, तीर्थंकर भगवान चले गए, पहला आ रहा, दूसरा आ रहा, तीसरा आ रहा, चौथा आ रहा, चला गया, पांचवा आ रहा भी चला जाएगा। लेकिन बंधुओं कैसे ये संसार वही चलता रहेगा, हम आएंगे 4 दिन पूर्णा करेंगे, हम भी चले जाएंगे, लेकिन कुछ होने जाने वाला नहीं है। सोचो समझो और त्यागो। प्रभु महावीर के शासन को देखो कि प्रभु महावीर का शासन कितना उज्जवल है,
प्रतिदिन के जो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आज का प्रश्न है तीन अनुबद्ध केंद्री भाइयों की तरफ जो 3 अनुबद्ध केंद्री हुए गौतम स्वामी, धर्मा स्वामी, जंगू स्वामी की, वो कितने कितने वर्ष तक केंद्री रहे? हाँ हिंदी में आ जाते हैं। कितने वर्ष? आपको उत्तर देखोगे पर अपनी परीक्षा है। सुनते तो आप भी हो।